उत्तरकाशी की धराली आपदा समूचे राज्य के लिए दुखदायी है, लेकिन इस प्रकार की आपदा के कारणों को देखें तो सरकारी सिस्टम और लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली भी आपदा के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। विकास के लिए पर्यावरण और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना ऐसी ही आपदाओं को जन्म देने वाला है, जैसी आपदा धराली में आई है। हालांकि विशेषज्ञ इस तरह की घटनाओं के कई कारण मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि प्रकृति से छेड़छाड़ इसका एक प्रमुख कारण होता है। केदारनाथ आपदा से उत्तराखंड की जो दैवीय आपदा थी, 32,000 वर्ग किलोमीटर, उस समय गंगोत्री भी अफेक्टेड हुआ था, यमुनोत्री भी अफेक्टेड हुआ था, केदारनाथ बद्रीनाथ तो हुआ ही था। पूरा राज्य का 32,000 वर्ग किलोमीटर उसमें प्रभावित हुआ था। और विशेष तौर पे जो नदियों के किनारे जो बसावट हैं, वहां बहुत भारी नुकसान पूरे राज्य में हुआ था। उसके बाद भी हमने सबक नहीं लिया। इतना भारी नुकसान हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। ईश्वर करे जो लोग वहां पर फंसे हैं उनकी रक्षा हो, जो मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति हम प्रार्थना करते हैं। लोग बादल फटने की बात कर रहे हैं, तो जब तक कि आपके पास वहां से रेनफॉल का डेटा नहीं आएगा तब तक कहना उसके बारे में मुश्किल है। दूसरी पॉसिबिलिटी लोग बात कर रहे हैं कि साहब ग्लेशियर टूटने की बात कर रहे हैं, तो जब तक कि सैटेलाइट इमेज ना होंगी या जब तक कि आप जाके नहीं देख पाएंगे तब तक उसका वो भी संभावना बनी हुई है। तीसरी, झील टूटने की कोई संभावना, उसके बारे में भी जब तक कि फिर से सैटेलाइट इमेज की बात करेंगे, फिर से हम लोग वहां पे जाके देखने की बात करेंगे, तभी उसके बारे में कुछ कहा सकता है। सरकार ने तत्परता दिखाई, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कैंप किए हुए हैं और हमारे अधिकारियों की भी एक बड़ी फौज वहां के लिए रवाना की गई है। हम सबके लिए बहुत ही झकझोर देने वाला एक दुखद समाचार है कि हालांकि उत्तरकाशी देवभूमि है, जहाँ पर माँ गंगा का उद्गम है, माँ यमुना का उद्गम है, काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी में विराजमान है। फिर न जाने इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर क्यों होती है। ये उत्तरकाशी के लिए जिस तरह से जो हो रहा है, कभी भूकंप आ जाए, कभी लैंडस्लाइड हो जाए, ये हम सबको एक चिंता में डाल दिया है मामले को। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज राजभवन में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी बहनों का आभार व्यक्त करते हुए रक्षाबंधन को प्रेम, विश्वास और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बताया। और इसी क्रम में SOS चिल्ड्रन विलेज, भीमताल सैपियंस स्कूल विकासनगर और हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड की छात्राओं ने भी राज्यपाल को राखी बांधकर शुभकामनाएं प्रेषित की। राज्यपाल ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया। उत्तराखंड में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में देहरादून में रह रहे तिब्बती महिलाओं ने देहरादून के DM सविन बंसल को राखी बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। इस अवसर पर DM ने देहरादून वासियों और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। हमारा रक्षाबंधन सुरक्षा, हमारे बॉन्डिंग और प्रेम का प्रतीक है। तो इसी भावना से हमारे प्रांत में, राज्य में, देश भर में मनाया जाता है। Reflection of love between brother and sister and the bonding, the special bonding they enjoy among each other. It is also indicative of values over evils. So ये स्पिरिट से इस स्पिरिट का स्मरण करते हुए इस त्योहार की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। रुड़की की आवास विकास कॉलोनी में स्थित नरेश चौधरी के आवास पर आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण पहुंचे, जहां पर हरविंदर सिंह कल्याण का भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु चौधरी के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। तो पूरी रोड बिरादरी में खुशी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो बहुत कम लोग हैं संख्या में, वहाँ संख्या में भी बहुत है और हमारे विधायक भी हैं। तो ये उनकी एक रिलेशन में विजिट थी, कोई पब्लिक विजिट नहीं है। लेकिन इसमें कल को यहाँ हरिद्वार में हमारी एक रोड धर्मशाला है, क्षत्रिय रोड धर्मशाला, बहुत पुरानी एस्टेब्लिश हुई थी 1925 में, 100 साल से ज़्यादा हो गए। तो उसका एक हमारा जनरल बॉडी की मीटिंग है कल को 12 बजे। तो उस मीटिंग में इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
तो इन्होंने उसी विजिट वहीं आने के लिए कल को वहाँ पहुँचेंगे। आज ये रात को ऋषिकेश स्टे करेंगे और कल उसको अटेंड करके वापस जाएंगे। तो आज यहाँ आए तो रोड बिरादरी के लोग आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ भी थे जिनको सूचना मिली। तो लोगों में उत्साह है, चूँकि युवा लीडर हमारा आगे आया है। आज मान्यवर हमारे यहाँ माननीय सभापति हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जी का प्रोग्राम था और ये पारिवारिक प्रोग्राम था। तो उसमें उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हम भाई बीइंग संबंधी आपके यहाँ आना चाह रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में वो त्यौहार के दिन भी था, आज त्यौहार भी था, रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो इस उपलक्ष्य में वो यहाँ से निकलते हुए आगे गए हैं। हरिद्वार का प्रोग्राम है तो यहाँ घर पे थोड़ा पारिवारिक संबंध थे, पारिवारिक परिवार प्रोग्राम की वजह से यहाँ पे आए थे। हरिद्वार भी एक कार्यक्रम रखा गया है, कल कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, कैसे कैसे होगा उसमें? हरिद्वार में हमारे जो समाज का रोड समाज का जो वार्षिक सम्मेलन है उसमें वो मुख्य अतिथि हैं, माननीय अध्यक्ष जी जो है उसमें मुख्य अतिथि हैं। तो उसमें शिरकत करेंगे वो कल 10 तारीख को। और आज उनका प्रोग्राम ऋषिकेश में है, वहाँ कोई उनका व्यक्तिगत अपना प्रोग्राम है, उसमें गंगा आरती और उसमें भाग लेंगे। रामनगर क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को ढेला क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में बनी एक अवैध मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्ती की नीति के तहत की गई है। लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में एक अवैध मजार जांच के दौरान पाई गई थी। इसमें इसके रिकॉर्ड को भी तलब किया गया तथा विद्यालय प्रशासन से भी इसमें वार्ता की गई थी। विद्यालय प्रशासन के द्वारा इसमें मजार को हटाए जाने हेतु प्रशासनिक सहयोग चाहा गया और इसके बाद आज विद्यालय प्रशासन, विद्यालय और प्रशासन के द्वारा और पुलिस के साथ मिलकर के इस अवैध मजार को वहाँ से हटा दिया गया है। सब पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से रही। तो कितनी मजारें अब तक हटा दी गई हैं? देखिए, अभी तक अगर सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के देखा जाए तो लगभग 18 से 20 मजारें हमारे क्षेत्र में हट चुकी हैं।